मुझे ये बताएं कि अगर आपको इतना एहसास इंडिया का है तो आप फिर वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? मतलब एहतजाज करने दे रही है तो इसका मतलब है वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके पास अख्तियार है, पावर है। इख्तियार है, कौन से इख्तियार? और कैसे अख्तियार? इबादत नहीं कर सकते सही तरह से। अच्छा, रोड बंद कर सकते हैं, इबादत नहीं, कुर्बानी नहीं सही तरह से कर सकते। किसने आपको ये बोला है? ये बहुत पुरानी। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। हमारे यूट्यूबर, उसके अलावा हमारी मीडिया जो है, उसके अलावा हमारे जितने ई कॉमर्स हो गया, आईटी, आपको पता है कितनी ऊपर जा रही है इंडिया की। हमने तो बहुत कोशिश कर ली है, जो हमारे वजीर हैं, सफ़ीर हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश कर ली है। इनको बहुत बार जो हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होती इंडिया को, हम कुछ नहीं करते इंडिया के खिलाफ। डरता है, हमारी फौज से डरता है बस। फौज में हमारी, उनके पास फौज नहीं है। उनके पास फौज है पर हमारी बहादुर फौज है। हमारी फौज में उनमें फर्क है ना। क्या फर्क अभी जो हमला हुआ था, मैं दहशतगर्द डिक्लेयर करा रहा था, जिसकी वजह से हम एफएटीएफ में भी पास नहीं हो सके। अभी पिछले 2-4 यानी ये जो हम एफएटीएफ में पास नहीं हुए उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है के साथ। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सर्च करें, रिसर्च करें। रिसर्च करके ही भाई बोल रहा हूँ मैं। किधर से रिसर्च? किधर? वीडियो देखी है यूट्यूब पे, गूगल पे, हर चीज पे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा कि हम इंडिया से, जो पाकिस्तान की आम आवाम है वो इंडिया से नफरत क्यों करती है। हमेशा ये बताया जाता है कि इंडिया 24 घंटे आम आवाम को मीडिया के थ्रू या वैसे ये बताया जाता है कि इंडिया हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इंडिया हमें बर्बाद करना चाहता है। इसी हवाले से पाकिस्तान की आम आवाम क्या कहती है ये जानते हैं उनसे, और मेरी क्या ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद अली। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, ड्राइवर हैं। मुझे ये बताएं कि इंडिया से नफरत करते हैं? जी बिल्कुल। क्यों करते हैं? वो हमारा हमसाया मुल्क है। कैसे हमसाया मुल्क है? वो जुल्म करता है, मुसलमानों पे जुल्म करता है। अभी इंडिया पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नबी के खिलाफ किया उन्होंने, वो उसकी बीवी, वो क्या है, वो चलिए, उन्होंने ठीक किया है, जिसने भी किया, अगर किया तो मेरी बात सुने। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने तो एक एक कमेंट कर दिया, ट्वीट कर दिया। अगर एहतजाज किया ना मुसलमानों ने तो वो भी सिर्फ इंडिया में किया, और इतना किया कि उनके कई दिन, मेरी बात सुने, कई शहर बंद किए हैं। और इंडिया गवर्नमेंट ने करने से क्या होता है? वो जुल्म तो नहीं ना रुक सकता। अगर जुल्म हो रहा, मुसलमानों पे उधर जुल्म हो रहा है। कितने मुसलमान रहते हैं? 20 करोड़ मुसलमान, 22 करोड़ पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान। मैं वही कहना, उन्हें मजहबी, उन्हें कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ मिला मजहब के बारे में? मेरी भी बात सुने ना, मेरी बात कैसे सुने। यार? आपने बोला वहाँ पे जो वाकया हुआ, तो मैं कहता हूँ अभी तक वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, और इंडिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही, मतलब एहतजाज करने दे रही है। तो इसका मतलब है वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके पास अख्तियार है, पावर है। इख्तियार है, कौन से इख्तियार? और कैसे इबादत नहीं कर सकते सही तरह से। अच्छा, रोड बंद कर सकते हैं, इबादत नहीं, कुर्बानी नहीं सही तरह से कर सकते। किसने आपको ये बोला है? ये बहुत पुरानी। मैं इंडिया की सारी वीडियो देखता हूँ, मारते हैं मुसलमानों को। इधर से जो पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं, जानवर लेके जा रहे हैं कुर्बानी के लिए, हिंदू पकड़ के मारते हैं उन्हें। क्यों? मजहब की आज़ादी नहीं? हमारे मुल्क में आज़ादी है ना, हर किस्म का इधर इधर हर किस्म के लोग रह रहे हैं। ईसाई रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, हर किसी को आज़ादी दी है। आज़ादी दी है। इधर अगर एक मंदिर बने और उस पे मतलब जो उनकी इबादत होती है वो स्पीकर लगा के करें तो आप, हम तो मुसलमान हैं, हमने तो अल्लाह की इबादत करनी है। वो तो हमने करनी है ना, कोई जो भी कर रहा है हमें उससे गर्ज नहीं है। ये मजहब की बात छोड़ते हैं, इसके अलावा क्यों नफरत करते हैं? अफरा ये कश्मीर में वो क्या कर रहे हैं? जुल्म कर, कोई मजहब वाली ज्यादती कर रहे हैं। मुसलमानों पे ज्यादती हो रही है ना, और किस पे हो रही है? इसके अलावा क्यों? इसके अलावा जुल्म कर रहे हैं ना यार, ज्यादती। ये हमें बताया, ये भी तो हो सकता है हमें सिर्फ बताया जा रहा हो, असल हकीकत ये ना। हकीकत आजकल मीडिया का दौर है भाई मेरे, ऐसे तो सब कुछ नजर आता है, सब कुछ वजाहत हो जाती है। मीडिया का दौर है, छोटे छोटे बच्चे के पास मोबाइल है, सब कुछ देखता है। मेरी भी बात सुने, मीडिया तो फिर ये भी कहता है, इंटरनेशनल मीडिया की बात कीजिए, वो कहता है पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। दहशतगर्द है? अपनी दफा कैसे? कौन सी दहशतगर्दी की पाकिस्तान ने? हिंदुओं को मारा है, किसी मजलूम को मारा है पाकिस्तान ने? कौन सी दहशतगर्दी की? हम बात करेंगे तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सर्च करें, रिसर्च करें। रिसर्च करके ही भाई बोल रहा हूँ मैं। किधर से रिसर्च? किधर? वीडियो देखी है यूट्यूब पे, गूगल पे, हर चीज पे, फेसबुक पे, हर तरफ जुल्म हो रहा है। मुसलमानों पे हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है। अंग्रेजों पे क्यों नहीं होता? हिंदुओं पे क्यों नहीं होता?
हम पे जुल्म हो रहा पूरी दुनिया में इतने ज्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, हिंदू ममालिक भी तो कोई भी नहीं है, एक दो होगा शायद एक ही है, बल्कि इंडिया है वो बड़े भी। है भाई, श्रीलंका भी है, ठीक है, श्रीलंका में वो हिंदू रहते हैं, ठीक है, उधर से तो गए। इसके अलावा और इंडिया है, ठीक है, और अमेरिका देख लो, यहूदी है, यहूदी लोग भी है, जिधर भी देख लो हिंदू ज्यादा है, अक्सरियत में हिंदू यहूदी ज्यादा ही है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा, सिर्फ यही कहना आप चाह किस तरह कह सकते हैं हम सर, इंडिया से मोहब्बत करें? सर आप अपनी सोच बदलेंगे कैसे तो बदले सोच? जब वो जुल्म ना रोकेंगे तो हम कैसे सोच बदले? वो बदलना चाहेंगे तो बदलेंगे ना, चलें। वो जुल्म ना करे, हम बदल लेते हैं सोच, बहुत प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, हम सोच बदल लेते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम हमजा इरफान। क्या करते हैं? मैं मैथ्स कॉम कंप्लीट किया है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या इंडिया से हम नफरत करते हैं, पाकिस्तानी लोग इंडिया से नफरत करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? यार मैं इसका तो नहीं बता सकता कि क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी करते हैं वो सिर्फ बनाई गई है, जिसे मेक की गई है, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। हमारे यूट्यूबर, उसके अलावा हमारी मीडिया जो है, उसके अलावा हमारे जितने ई कॉमर्स हो गया, IT आपको पता है कितनी ऊपर जा रही है इंडिया की। तो मेरे ख्याल से हम इंडिया से सिर्फ दिखाने के लिए नफरत करते हैं, वैसे इंडिया से वैसे हर चीज़ जो उनसे उसकी कॉपी करते हैं, लेकिन जिधर आ जाता है कोई भी ऐसा काम हम मानते नहीं कि हम इंडिया से कॉपी कर रहे हैं। इशू ये इशू है। पढ़े लिखे अवाम में तो शऊर आ रहा है, वो चीज़ों जान रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो एक कॉमन पब्लिक है, जो आम अवाम है, जो जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपको क्या लगता है कि वो इंडिया से नफरत करती है? तो क्यों करती है? करती है, इसमें तो कोई शक। बिल्कुल करती है। तो आपके ख्याल में क्यों करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि जो हमारे सियासतदान जो बड़े हैं, तो उनके दिलों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है। जैसे कि आप वो देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर एक कहावत है कि वो खोती जिस तरफ जा रही होती है ना, पंजाबी में वो सारे उसी तरफ चल पड़ते हैं। कि इसने एक ट्रेंड बना दिया शुरू से, वो ट्रेंड चल रहा है कि जिस तरफ हम बाइक है ना, वो रास्ता तंग है, हम एक बाइक वाला जा रहा है, आगे से बंदा सारे उसके पीछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के निकलेगा। तो इसलिए एक ने कह दिया जी इंडिया हमारा दुश्मन है, सारे बस आंखें बंद करके उसके पीछे। जैसे कि वो आपको पता है श्रीलंका वाला मामला हुआ था, वो एक ने, हालांकि उसका कसूर भी नहीं था, एक ने कहा था, वो सारों ने आकर उस बेचारे को मार दिया। यही सिस्टम चल रहा है इंडिया का। हमारे यहाँ पे खामी ये है कि हमें जो कोई कह देता है हम उसका मान लेते हैं, खुद ही तहकीक नहीं, रिसर्च नहीं करते, खुद ही देखते नहीं कि यार क्या वाकई इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया को छोड़ दें, कोई भी चीज़ है, अगर किसी पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं, इवन अगर मज़हब की बात करें, किसी पे मज़हब के हवाले से इल्ज़ाम लगा के बस शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अभी रिसेंटली शायद आपने नोट नहीं किया कि हमारे जितने रोड शो हो रहे हैं वो सारे इंडिया के मुतल्लिक हो रहे हैं, क्योंकि मैं मैथ्स कॉम कंप्लीट किया है, मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा टच हूँ। मैं भी तो इंडिया के मुतल्लिक ही कार। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी जितने हैं वो इंडिया के मुतल्लिक करें। क्यों करें? क्योंकि हम लोगों के जो नफरत है वो मेक की जा रही है। बेसिकली कोई नफरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से हम, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम कॉपी कर। मेरा चैनल जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं नफरत को कम कर रहा हूँ, नफरत बढ़ा नहीं रहा। आप ज़रूर जाके देखिए। चले माशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं ज़रूर देखूंगा। अल्लाह ताला आपको से। जी अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। क्या करते हैं? ये रक्षा चलाते हैं। रक्षा चलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तो थोड़ा ऊंची बोलिएगा आप। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया हमारे से नफरत करता है या हम इंडिया से नफरत करते हैं? जी, इंडिया हमसे नफरत करता है भाई, हम मुसलमान तो नहीं कर सकते किसी से नफरत। अच्छा, तो क्यों नफरत करता है इंडिया हमारे से? वो नफरत इसलिए करता है कि हमारी फौज से डरता है ना भाई, नफरत इसलिए करता है। पहले फौज, हमारा लीडर बहुत मजबूत कौन सा लीडर? इमरान खान। इमरान खान। इंडिया वाले तो कहते हैं इमरान खान फिर आए। वो कहते तो आने दो, आता तो। अच्छा, तो आप बताएं क्या वजह हो सकती है? वजह यही है भाई, पहले बात ये है कि हमारे पास जो अच्छा वज़ीर आज़म नहीं था, ठीक है। नवाज शरीफ के साथ सब अवाम को पता है उसके तल्लक ज़्यादा है कारोबार की लिहाज से, ठीक है ना, इसलिए तो अभी ज़्यादा उनको डर ये था। अभी इमरान खान आया था, माशाल्लाह हमारा जो इतना पता है कि इमरान खान अच्छा आदमी है। तो इमरान खान के आने से इंडिया क्यों इंडिया तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हम इंडिया से नफरत करते हैं, वो हमारे से करते हैं। इमरान खान को तो आया अभी 4 साल 5 साल 10 साल हुए होंगे। वो उसका मतलब ये पहले किधर करते थे, पहले तो ये इनका मिली भगत होता था, जो है नवाज शरीफ और मोदी का, अच्छा, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है, क्यों नफरत करते हैं इंडिया वाले, या क्यों, क्या वजह, हमारे इख्तलाफात उनके साथ क्यों है? फौज से डरता है, हमारी फौज से डरता है बस। फौज में हमारी, उनके पास फौज नहीं है? उनके पास फौज है पर हमारी बहादुर फौज है। हमारी फौज में उनमें फर्क है ना। क्या फर्क अभी जो हमला हुआ था बहुत बहादुर है। अच्छा। भाई, अभी जो हमला हुआ था ये पिछले दिन को जो पुलवामा का मसला हुआ था,
तो भाई जो उसका जनरल है उनका उसका नाम है यार, वो तो मरने वाला था ना, हमारी फौज ने उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया वो, छोड़ दिया। आप उसकी बात कर रहे हैं, अभिनंदन की बात कर रहे नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे तो बोली जो उसका जनरल है उनका यार। मुझे ये बताएं, उनकी भी फौज है, उनकी फौज हमारे से ज्यादा है, फिर वो क्यों हमारी फौज से डरेंगे? यार मुझे इतना पता है, मुझे एक इंडियन मिला था, इंडियन कश्मीर का आदमी था, अच्छा, मैं सऊदी में था, तो सच्ची बात बता रहा हूँ, वो ये बोलता था यार जब पाकिस्तानी जो है ना हमला करती है, ठीक है, तो वो इंडिया वाले भाग जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब पाकिस्तानी फौज हमला करती है? अगर हमला करे तो वो भाग जाते हैं, अपने जबान से उसने बोला यार ये हम वही बहुत ना, परेशान हैं। वही कह रहा हूँ, इसका मतलब हमला पाकिस्तानी फौज करती है, उसके कहने के जब वो शरारत करते हैं ना, जब वो हमला पाकिस्तानी करे वो भाग जाते हैं, ठीक है, वो समझते हैं कि सेवल पे हमला करें और बदनामी जो है पाकिस्तानी फौज की। वैसे वो फौज उनकी इतनी तगड़ी नहीं, वो हमको भी पता है वो इंशाल्लाह। उनकी जो फौज या एयरफोर्स की बात की जाए ना, वो चाइना को भी काट गई और आप कह रहे हैं तगड़ी नहीं है। यार आपको पता है इस बात का? यार हमें पता है भाई, हम जानते हैं उनकी जो फौज जो जितनी ताकत वाली, हम जानते हैं उनको यार। अच्छा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। आपका नाम? राशिद नाम है मेरा। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। जी राशिद नाम है मेरा। अच्छा, ये बताएं कि आप इंडिया से नफरत करते हैं? देखें, इंडिया से हम नफ़रत तो इस हिसाब से करते हैं कि जो वो हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हैं, या जो किधर जुल्म कर रहे हैं? इंडिया में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, जो अभी हमारे नबी के शान में जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, आपको उसका पता है? आपको पता है पाकिस्तान में हिंदू है कितने, रहते किधर हैं? जी हमें इसका पता है, बल्कि किधर रहते हैं? ये गुरु नानक में जो वो सिख रहते हैं, हिंदू सिंध में रहते हैं, और जब पाकिस्तान बना था तब 27% के करीब हिंदू थे, आज सिर्फ 2 से 3% हिंदू रह गए हैं। तो इसका मतलब है जहाँ पे मिनॉरिटीज़ होंगी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं, लेकिन इंडिया में हमें जो बताया जाता है उस तरीके से। अच्छा, आप बताएं कि जो नफ़रत करते हैं क्यों करते हैं, इसके अलावा? देखें, हम जहाँ भी अपनी कामयाबी के लिए जाते हैं, जिस मुल्क में भी जाते हैं, अभी FATF का मसला उठा लें आप, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था। हर साल इंडिया जो है वो हमें वहाँ पे नाकाम करता, हमारी नेगेटिविटी, हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करा रहा था, जिसकी वजह से हम FATF में भी पास नहीं हो सके। अभी पिछले 2-4 यानी ये जो हम FATF में पास नहीं हुए उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है? जी जी बिल्कुल। वहाँ कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इतने वो अदारे बैठे हैं, इतने मुल्कों के, इतने जो ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके लोग वहाँ पे आते हैं, वो आगे जो सारा चीज़ें देखते हैं, खाली इंडिया के कहने पे कैसे कोई डिक्लेयर कर सकता है हमें? देखें जी, इंडिया बाहर बड़े ममालिक के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, रूस के साथ कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर लेते? हमारी कमज़ोरी ये है कि हम खुद मुख्तार नहीं हैं उस हवाले से, और जब हम खुद मुख्तार नहीं होंगे तो हम किसी के कहे बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया ने हमारी हर जगह पे नेगेटिविटी की हुई है। इवन के बाहर जो हमले होते बाहर जो हमले होते हैं, जो मस्जिदों पे हो रहे हैं या अमेरिका में हो रहे हैं, न्यूजीलैंड में जो हमले हो रहे हैं, अंदरूनी तौर पे हमें, अंदरूनी तहत पे हमें इंडिया ही कह रहा है कि ये पाकिस्तान मुलव्वस है, ये मुसलमान मुलव्वस हैं। तो वो तो दुनिया की एजेंसीज़ हैं जो इस चीज़ को देखती हैं, जो मुलव्वस होता है उस पे ही इल्ज़ाम लगाती हैं या उसको ही डिक्लेयर करती हैं कि इसने ये हमला किया है। किसी के इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। चलें, मान लिया कि इंडिया ही करता है, इंडिया क्यों करता है? मैं आज ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों करता है? इंडिया का क्या मकसद क्या है? देखें जी, इंडिया का एक तो मकसद ये है कि वो मुसलमानों को पूरी तरह नाकाम करना चाहता है, वो यहूदियत को और गैर मुसलमानियत को अपने मुल्क में लाना चाहता है। इंडिया जो है वो, अगर वो मुसलमानों को नाकाम करना चाहता है तो उन्होंने 4 दफ़ा मुसलमान को अपने मुल्क का सदर बनाया है, वो क्यों बनाया? आपको पता है इस बात? जी बिल्कुल पता है, लेकिन उसके बाद देखें ना, अब भी जाके आप देखें, अब तो उनका वो नहीं है। अब जब से मोदी आया है, मुसलमानों के साथ कितने जुल्म हो रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि वहाँ मुसलमानों की भी एक अक्सरियत है और बहुत बड़ी अक्सरियत है। तो आपको ये सारी चीज़ें किधर से पता चलती हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं और मोदी मुसलमानों पे जुल्म करता भी है? उसकी कोई रीज़न बताएं मुझे। सर, पॉलिसीज़ ऐसी हैं, वो ये तो नहीं है कि आपने साथ वाले पे जुल्म करेगा वो तो ऑटोमेटिकली शो होगा, लेकिन अगर वो आपने उसके ज़रिए, हुक्मरानी के ज़रिए करवाएगा तो वो और तरीके से शो होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ मान लेते हैं कि मोदी करवाता है या इंडिया मुसलमानों पर जुल्म करता है, लेकिन क्यों करता है उसकी रीज़न बताएं। देखें, वो पाकिस्तान को नाकाम करना चाहता है। जिस तरह उसने आज़ाद कश्मीर में और कश्मीर में उसने पूरी तरह जुल्म किया है और उनको बंद किया है, और उस तरह उसने पूरे कश्मीर को अपने वो उसमें अंडर करना चाहता है, इसी तरह वो पाकिस्तान के साथ भी जुल्म करना चाहता है। अगर हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे, हमारी तमाम पॉलिसियाँ फेल हो जाएंगी, तो हम भी इंडिया के अंडर आएंगे और क्या होगा? बेलाखिर इसका यही हाल है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इज़्ज़त दी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे उसमें कामयाब होंगे, और हम हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी पॉलिसी जो मुसलमानों के खिलाफ़ है उसमें हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं? जी हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, आज का जो मेरा क्वेश्चन है ना, जिस चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप इंडिया से या इंडिया के लोगों से नफरत करते हैं? नहीं, हम नफरत नहीं करते हैं, वो काम ही ऐसे करते हैं कि जिनसे हमें नफरत है उनसे। नफरत है जी, क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि हम मुसलमान जो है वो जगह जगह पे हम पे हमले करते हैं, जो उधर मुसलमान हैं उनको भी मार रहे हैं, कश्मीर में भी वो जो है वो बुरा सलूक कर रहे हैं। ठीक है, हमें नफरत इसलिए है उनसे कि अब हमारा ये हमने जो हम गरीब लोग हैं, हमने तो ये सोचा है कि इनसे जहाद करना चाहिए, अब जंग करनी चाहिए। आज ना जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में ये जंग वाली बातें, जहाद वाली बातें, ये देखें वो हमारा एक ख्याल है, लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में ये जंग नहीं होगी। जंग होगी तो ना हम रहेंगे ना वो रहेंगे। ठीक है, किसी भी मसले का हल तो प्यार से बैठ के है ना। तो फिर आप क्या समझते हैं इस हवाले से? हमने तो बहुत कोशिश कर ली है, जो हमारे वज़ीर हैं, सफ़ीर हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिश कर ली है। इनको बहुत बार जो है हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होती इंडिया को, हम कुछ नहीं करते इंडिया के खिलाफ। हमारी तरफ से इनको हम किसी को तंग करते ही नहीं हैं। हम तो अमन पसंद लोग हैं, आराम से रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे मुल्क जो दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती है, वो क्यों कहती है? वो जो हमें दहशतगर्द कहते हैं वो खुद दहशतगर्द हैं। जो हमें कहते हैं वो खुद हैं, वो खुद दहशतगर्द हैं, इसीलिए हमें दहशतगर्द कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इंडिया की आम आवाम जो सी है वो आपको लगता है वो भी बराबर की कसूरवार है? नहीं, देखें वो बराबर की कसूरवार है। ऐसे भी लोग हैं जो हमारी तरफदारी भी करते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो हमारी तरफदारी करते हैं। सिख हैं, वो भी हमारे मज़हब को समझते हैं, इस्लाम को समझते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं जनाब। आपका नाम? इमरान अली। क्या करते हैं? रक्षा चलाता हूँ। अच्छा, मैं आज ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप इंडिया से नफरत करते हैं? जी हाँ, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। क्यों करते हैं नफरत, कोई वजह बताएं। जहाँ हमारे पाकिस्तान भाई लोग तरक्की करते हैं, वहाँ आकर उन लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कि मतलब जिधर तरक्की करते हैं, किधर आप कौन सी ऐसे शोबे में कह रहे हैं कि जिधर हम तरक्की करते हैं उधर इंडिया आ जाता है? देखो, इंडिया में जब देख लो, अभी ये वीडियो आई है, हमारे मुसलमानों भाइयों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना जुल्म हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? तो इंडिया अगर पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों खिलाफ है, कोई वजह बताएं। आपको कोई आइडिया होगा ना। भाई हमारे से चलते हैं, हम लोग कामयाब होते हैं, इसलिए वो जलते हैं भी। ये क्यों कामयाब हो रहे हैं पाकिस्तान? अच्छा, यानी हम इंडिया से ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं? हाँ जी, हम इंडिया से ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। इंडिया वैसे कई फील्ड में हमारे से बहुत शोबों में बहुत सारे शोबों में हमारे से कोई नहीं, उस लोगों के 36 सूबे, हमारे 4 सूबे 36 सूबों के बराबर हैं। हाँ जी। ठीक है कि नफरतें कैसे कम होंगी? नफरत कहाँ कम होंगे? इंडिया वालों को देख लो, अभी यहाँ कितने गैर मुसलमान बैठे हैं। कभी हमारे पाकिस्तान लोगों ने कभी एक हाथ भी उठाया है हमारे मुसलमानों के उधर? क्या कर रहे हैं, हालात क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, कूट रहे हैं। हमारे इधर भी अक्सर मामला, वो सियालकोट वाले वाक़े का पता है ना, वो जिसे जला दिया था। इसके अलावा होते रहते हैं, हमारे इधर भी मामला होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलमान सर। क्या करते हैं? सर मैं मोबाइल मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया से आप नफरत करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं करनी चाहिए, नफरत करते हैं मीडिया से हम। चले, क्यों करनी चाहिए ये बता दें। हम नफरत इसलिए करते हैं कि मुझे बताएं कि आज तक उन्होंने हमारे लिए अच्छा सोचा क्या है। जो भी किए हैं बुरे प्लान किए हैं। ठीक है, क्या प्लान किया बताएं ना देखने प्लान वालों। ये किया कि जब भी मुझे बताएं कि लास्ट टाइम जो धमाका हुआ है, अच्छा। ठीक है, वहाँ से एक मिसाइल यहाँ पे आया। ठीक है, और अगर वो यहाँ पे हमारे पास हमें मारने के लिए आए हैं तो हमारा ये फ़ायदा या नुकसान है, बताएं मुझे। चले, वो अगर आए हैं तो हमारे यहाँ से भी तो जाते हैं। हमारे ऐसे नहीं जाते हैं। नहीं, आपके कहने से तो नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं देखें जाते हैं जी जी, हमारे। मेरी बात सुने, मुझे आप एक भी वाक़या बता दें, ठीक है, इस 5 साल में हमने नुकसान कौन सा उनका किया? देखें मस्जिद, वहाँ पे बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर देखें ऐसे तो वो भी नहीं ना मानते। ये बात अगर हम हमारी मस्जिद की तोड़ पड़ वो करते हैं, ठीक है। इस्लाम के खिलाफ है ये। ठीक इधर है, आपको पता है मंदिर कितने मंदिर थे जो अब किधर गायब हो गए हैं। उधर मंदिरों की जगह पे किसी ने दुकान खोल लिया। इधर लाहौर में आप जाके देखें, ओल्ड नारकली जाके देखें, सिंध में जाके देखें आप, वहाँ पे कितने हिंदू रहते थे, आज वो किधर चले गए। भाई यहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है। फिर इस बेस पे हम नफरत तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मैं इंडिया से नफरत नहीं करता, फिर मुझे ये बताएं कि अगर आपको इतना एहसास इंडिया का है तो आप फिर वहाँ क्यों नहीं चले जाते हैं? ओ भाई, मुझे एहसास इंडिया का नहीं है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि हमारे तल्लुकात बेहतर हों। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम नफरतें कम करें। एहसास वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मुझे पाकिस्तान से प्यार है। तो इसलिए मैं भी ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें सिर्फ सोचना चाहिए अपने पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, इंडिया हमारा कल भी दुश्मन था, हमारा आज भी दुश्मन है। तो ये आप अपनी सोच बदलें।
अगर आपको अच्छा लग रहा है ना कि आपकी नफरत आप बदल सकते हैं तो आप बदलें, हम नहीं तो बदल मैं तो सकते। बदल चुका हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ आप लोग भी बदलें। नहीं आप बदलें, हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम नहीं बदल सकते, ठीक है। अगर आपको इतना एहसास तो आप वहाँ जा सकते हैं। आप गुस्सा कर रहे हैं शायद, चलें खैर ये आपकी सोच है। जी नहीं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लोगों की राय आप तक पहुंचाइए। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में कि इंडिया, अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए, मैं ये किसी हद तक मान लेता हूँ इंडिया और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को इसी चक्कर में होते हैं कि किसी ना किसी तरीके वो डाउन किया जाए या डाउन दिखाया जाए। लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ से सब कुछ होता है, वो सरासर गलत बात है। और ये आम आवाम को वो उनके माइंड में है जो उन्हें मीडिया दिखाता है या जो हमारे सियासतदान बोलते हैं वही ये बोलते हैं। और जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।